अस्सलाम वालेकुम गाइस जैसा कि आपके सामने हमने एक राइज 300 को बाय किया हुआ है और ये बाय इस बेस पे किया है और ये कौन सा ट्रेंड है आज हमने इस छोटी सी वीडियो में इसी ट्रेंड को एक्सप्लेन करना है और आपने समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रेंड बना हुआ है इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज भी कह सकते हैं आप, फॉलिंग फ्लैग भी कह सकते हैं, बेरिश फ्लैग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेलिंग ट्रेंड में बने हैं। अगर मान लें कि ये बाय ट्रेंड होता और एक बुलिश फ्लैग बनाता तो ये कंफर्म बाय होना था, ठीक है। अब ये इसने सेल ट्रेंड में एक फ्लैग क्रिएट किया और उसी को मद्देनजर रखते हुए इसने ट्रेंड को कंप्लीट किया और अब हमने बाय किया हुआ है। पिछले इसी पॉइंट पे मैंने इसको सेल किया था और हमने $25-30 का टीपी रखा था और हमारा टीपी हिट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ एक बाय की एक रीजन है। सबसे पहले आपने ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लेनी है और आपने देखना है कि लोअर लो क्या बना हुआ है और लोअर लो के ऊपर जब कोई सपोर्ट बनती है या रेजिस्टेंस बनती है तो वो क्या काम करती है। आपने ये 2 पॉइंट आज नोट करने हैं। यहाँ मैं टीपी को वैसे ही थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अदरवाइज मैं शॉर्ट सेलिंग में निकलने वाला हूं, मैं इसको ज्यादा होल्ड नहीं करने वाला। लेट्स सी, इसको ऊपर करता हूं और जैसे ही ये थोड़े से प्रॉफिट में जाती है तो फिर मैं आपको मजीद समझा पाऊंगा, ठीक है। तो यहां आपने गौर करना है, यहाँ H4 का चार्ट है। अक्सर पॉइंट पे क्या होता है कि ये जो चार्ट होते हैं सपोर्ट होती है या रेजिस्टेंस होती है वो फेल हो जाती है, लेकिन यहाँ सक्सेस किस बेस पे थी। यहाँ आपने देखा होगा कि प्रीवियस लो के ऊपर मैंने एक सपोर्ट लगा रखी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रेड अभी $33 प्रॉफिट में है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके ना एक चार्ट जो है क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। अब बात समझने वाली है, आपने अब समझना है, पॉइंट से समझना है, ठीक है। यहां मैं आपके सामने एक ट्रेंड को ड्रा किया, ठीक है। यहां इसने ब्रेक किया, यहां कलर मैं चेंज कर देता हूं। यहां से क्या हुआ, बायर ट्रैप हो गया, एक जो है हंटिंग मिल गई कि यहां बायर एक्टिव हो गया है। इसने क्या किया, एक फेक ब्रेकआउट कर दिया। जब फेक ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हो गया। अब यहां क्या हुआ, अब यहां आपने गौर करना है, यहां इस पॉइंट पे इसने क्या किया, एक बेस क्रिएट कर दी। बेस मींस क्या होता है कि एक इनगल्फिंग पॉइंट बनाना शुरू कर दिए, इनगल्फिंग कैंडल इसने बनाना शुरू कर दी। और यहां आपने ये वाली कैंडल नोट करनी है। ये वाली कैंडल जो थी इसने क्या किया, रीटेस्ट किया, इनगल्फिंग को रीटेस्ट किया, नीचे एक जोन बेस बना के ना उसको रीटेस्ट किया और इसकी जो क्लोजिंग हुई है ना वो प्रीवियस लो के ऊपर हुई है। नोट करने वाली चीज ये है कि प्रीवियस जो लो बना हुआ था, जो रीटेस्ट कैंडल थी, उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। तो ये 99 नहीं 100% कंफर्म था कि ये बाय है। तो इसी चीज को आपने भी नोट किया, मतलब करने की कोशिश करनी है। जो प्रीवियस लो बनता है या मान लें कि बाय ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड है, जब लो के ऊपर जो है कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये बाइंग ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड है, ठीक है। तो अब इसने ये वाला ट्रेंड जो है एक बेरिश फ्लैग को क्या किया है, ब्रेक कर दिया। तो अब यहां से शॉर्ट बाय आएगा और फिर जो है अपने ट्रेंड को अपनाते हुए ये क्या करेगा, सेलिंग जोन में गिरेगा, क्योंकि यहां सेलर जो है ट्रैप हुआ है। सेलर कैसे ट्रैप हुआ है कि जिस पॉइंट से मैंने बाय किया है, जो बिगिनर्स होते हैं वो उसी पॉइंट से सेल कर लिया। क्यों कर लिया, उन्होंने यही समझा कि प्रीवियस पॉइंट है और मार्केट जो है रीटेस्ट करके सपोर्ट के ऊपर नीचे आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।